जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। ये हर इंसान लिखता है, क्योंकि जो लोग राम नाम लेखन करते हैं वो जानते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन आता है। आपके जीवन में भी परिवर्तन ज़रूर आया होगा, कुछ ना कुछ चमत्कार आपने भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, किसका अनुभव है ये, मुझे एड्रेस शेयर करो, मुझे ये अनुभव बताओ किसने किया है, आप तो झूठ बोल रही हो या आप मन से बता रही हो। तो मैं आज का जो ये अनुभव है, मैं उनके लिए ये स्पेशल अनुभव है जो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। तो आज का जो अनुभव है वो ऐसे व्यक्ति का है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगी, बस मैं उनकी जो अनुभव है मैं उनका ये अनुभव इसलिए बताना चाहूँगी कि आप भी शायद पूरे अगर सच्चे मन से इस भाव से अगर आप करें तो भगवान और आपकी ऐसी दोस्ती हो जाएगी ना कि आप जन्मांतर के लिए भगवान के हो जाएंगे। तो प्रभु जिस पर भी अपना हाथ रखते हैं उसके छोटे काम हो या बड़े काम हो, छोटे कष्ट हो या बड़े कष्ट हो, सब दूर हो जाते हैं और जितने भी बिगड़े काम हैं वो बनने लगते हैं। तो ये जो अनुभव है जिस व्यक्ति का है वो एक लालची व्यक्ति था, यानी वो ऐसे घर से बिलोंग करता था जो उनकी दुकान थी। अब दुकान थी तो बनिया थे वो, तो बनिया के अंदर लालच तो होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। उन्होंने राम नाम लेखन के बारे में जब समझा सुना तो उन्होंने सुना और समझा इस चीज़ को कि अगर मैं राम नाम लेखन कर तो रहा हूँ लेकिन मैं करूँगा तो मेरा क्या ये इससे भला होगा। बस इसी को आजमाने के लिए उन्होंने जो है राम नाम लेखन लिखने का जो है प्रण लिया, संकल्प लिया, क्योंकि उनकी बिटिया की शादी थी। अब बिटिया की शादी है तो पैसा तो लगेगा। अब सेठ जी हैं, पैसा तो है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते थे। यानी पैसा था, मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम ये बहुत ज़्यादा पैसा था या बहुत कम पैसा था। उनके पास पैसा था लेकिन बिटिया की शादी में वो सोच रहे थे कि मैं बहुत अच्छी शादी करूँ, तो लेकिन उनकी बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने भगवान से एक डील करी कि हे प्रभु, मैं आप पर ये चीज़ डालना चाहता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मेरी कृपा करें मुझ पर और मेरा ये जो काम है ये आप करो। यानी मैं 50,000 बार हनुमान जी से उन्होंने कहा कि मैं 50,000 बार राम लेखन करूँगा, राम नाम लेखन तो करूँगा, लेकिन आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ के लाओ और रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि घर बार सब अच्छा हो, लड़का अच्छा हो और सब बढ़िया हो जाए। तो मेरी लड़की का जो है, मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करवाना पड़ेगा आपको, तभी मैं राम नाम लेखन करूँगा, वो भी 50,000 बार। तो ये कहकर उन्होंने जो है राम नाम लेखन शुरू कर दिया और उन्होंने देखा जैसे ही राम नाम लेखन उनका कम से कम 1 महीने तक चला, क्योंकि वो रोज़ तो टाइम ज़्यादा मिलता नहीं था, जितना भी टाइम मिलता तो वो थोड़ा बहुत लिखते और वो जिस पेज पर लिखते थे अपनी जो है जय श्री राम लिखते, अपनी जो भी मनोकामना वो लिखते और जितनी बार उन्होंने लिखा उस पेज पर लिख देते। जैसे पहले पेज पर अगर उन्होंने 10 बार लिखा है 10 बार, दूसरे पेज में अगर 100 बार लिखा है या उसके बाद अगले पेज में अगर 500 बार लिखा है, ऐसा सब टोटल करते जाते। जब उन्होंने देखा कि मेरा जो है 35-40 हज़ार बार हो चुका है, उसके बाद अचानक से मेरे घर एक रिश्ता आता है और मेरी बेटी की जो है शादी पक्की हो जाती है। बस क्या था, उनके मन में तो और लालच आ गया और एक चमत्कार भी देखा कि प्रभु तो चमत्कार कर रहे हैं, बस उनके मन में और लालच आ गया। वो रोज़ पूजा अर्चना करते। जब उनका 50,000 बार लेखन शुरू हुआ, वो समाप्त हो चुका, भगवान के उन्होंने जो है इस चमत्कार को महसूस किया। फिर अगली डील की भगवान से कि देखो भगवान, मैंने आपसे कहा था, आपने मेरा काम किया, मैंने 50,000 बार लिखा, अब मैं 1,00,000 बार राम नाम लेखन करूँगा, लेकिन आपको जो है लड़के वालों की जो डिमांड है कार की और कुछ ज्वेलरी की, आपको वो पूरी करनी है। मेरे पास पैसा तो है लेकिन इतना नहीं है कि मैं छोटी गाड़ी दे सकता हूँ, लेकिन उन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए और जो सामान है और जो शादी का पूरा खर्चा है मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। मतलब शादी अगर मैं कर सकता हूँ तो सिर्फ शादी कर सकता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें डिमांड नहीं पूरा कर पाऊँगा। तो मुझे नहीं पता, आपको ये सारी चीज़ें करना है। मैं 1,00,000 बार भी लिखूँगा अगर मेरा सारा काम पूरा हो जाएगा और बिना किसी कर्ज मेरे ऊपर, यानी मेरे ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं रहेगा और मेरा जो है ये काम हो जाएगा, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, तब मैं 2,50,000 बार और राम नाम लिखूँगा। बस क्या था, बस उन्होंने जो 1,00,000 बार का जो संकल्प लिया पहले वो शुरू किया। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, अचानक पता नहीं कैसे क्या समझो उनकी दुकान इतनी चलने लगी
कि जब उन्हें किसी को पैसे देने पर एक पहले तो गाड़ी आ गई, फिर उन्होंने जो होटल बुक की उसका पैसा पता नहीं कैसे आया क्या आया, बस भगवान पे छोड़ रखा था उन्होंने, तो उनके होटल का भी पैसा आ गया और होटल वाले को पैसे दे दिए। फिर सामान के लिए जो पैसा लेना था वो पैसा आ गया, ज्वेलरी के लिए भी वो भी सब होता, मतलब जो वो बोलते भगवान से रोज़ डील करते और उनका काम होता जाता होता जाता होता जाता और उनकी बेटी की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। जब उनकी बेटी की शादी हो गई बिना किसी कर्ज के, यानी उन्होंने कहा कि था कि अगर मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी, मेरे ऊपर किसी का 1 रुपया का भी कर्ज नहीं रहेगा, तब मैं आपका जो है संकल्प लेकर जो है 1.5 लाख बार जो है राम नाम लेखन ज़रूर करूँगा। फिर उन्होंने खुशी से अपनी जो है 1.5 लाख बार राम नाम लेखन किया। इसके बाद भी आज भी वो यही कहते हैं कि जब भी मुझे लगता है कि मेरा ये छोटा सा काम है या ऐसा कोई काम है जो बन ही नहीं रहा है, तो बस मैं प्रभु से डील कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपको भगवान से ऐसे ही डील करनी है। देखो, भगवान का रिश्ता आपके साथ कैसा है, एक छोटे भाई जैसा है, यानी आप भगवान को अपना बड़ा भाई समझते हैं, आप अपने पिता समान समझते हैं, या फिर आप अपने दोस्त की तरह समझते हैं, या आप अपने गुरु की तरह समझते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप भगवान के साथ अपना कौन सा रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप अपने भाव को भगवान से किस प्रकार कहना चाहते हैं। आप जिस तरह से अपने भाव को भगवान को दिखाएंगे, भगवान बिल्कुल वैसे ही आपके साथ रहेंगे। तो आपके कोई भी काम हो, कुछ भी हो, परेशानी हो, दिक्कत है, समस्या है, जैसे हम अपने बड़े भाई को बताते हैं, अपने पिताजी को बताते हैं, अपने दोस्त को बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को जिस पे हमें बहुत भरोसा रहता है, हम उन्हें बताते हैं, वैसे आप प्रभु को बताइए। प्रभु आपके संपूर्ण कार्य जरूर सफल करेंगे। बस इसी मनोरथ के साथ आप सभी से आज्ञा लेती हूँ, और अगर आप सभी के कोई भी कार्य हुए हों तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि चमत्कार होते हैं ये मैं जानती हूँ। अगर आपके साथ कोई भी चमत्कार हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको जब भी मिले, जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और समय और दिनांक ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि भगवान ने आप तक ये वीडियो कब पहुँचा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।